पूरा नॉर्थ इंडिया जहरीली हवा में सांस ले रहा है। Delhi continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty, and it's polluted. This is the condition of my air purifier. ना सारा पोल्यूशन आपको बहुत बीमार कर सकता है। The current government is not even acknowledging that there is a problem. They are fudging statistics. लैंडसेट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 17 लाख से ज्यादा डेथ्स भारत में सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हुई थी और हर साल इस एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। हर साल की तरह इस साल भी एयर क्वालिटी हजार्डस लेवल पे जा चुकी है। ड्यून जैसी मूवीज में जो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के वीएफएक्स किया जाता है वो नजारा आपको दिल्ली में नंगी आंखों से देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ करने की बजाय डेटा मैनिपुलेट करने में लगी हुई है। ये देखो, दिल्ली में AQI स्टेशन के बाहर वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है ताकि मीटर्स में सिर्फ 200-300 AQI दिखाई दे। कि एंटी स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन का रीडिंग कम बताए। लेकिन रियलिटी घर से बाहर पैर रखते ही पता चल जाती है कि हवा में कितना जहर घुल चुका है। लोगों के एयर प्यूरिफायर और AQI मीटर्स 700 से 800 की AQI तक शो कर रहे हैं। मेरे फोन में AQI दिखा रहा है 384। एयर प्यूरिफायर जो AQI दिखा रहा है उसका AQI है 719, 720, 722 जो शुरू हुआ था 750 से। बच्चे और बूढ़े ऑलरेडी इस हवा से बीमार पड़ चुके हैं। इनफैक्ट खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एयर प्यूरिफायर यूज करना शुरू कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने मिनिस्टर्स के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदे हुए हैं, लेकिन जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब जो अमीर लोग हैं वो 2 महीने के लिए गोवा भी जा सकते हैं, लेकिन गरीब क्या करेगा? वो खांसते खांसते सोशल मीडिया पर सरकार के झूठ को डिफेंड करेगा, दूसरी पार्टी इसको ब्लेम करेगा और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं को गाली बकेगा। जबकि पोल्यूशन की वजह से भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर भी खराब होती जा रही है। पिछले साल ब्रायन जॉनसन भारत में निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट करने आए थे, लेकिन बीच में पॉडकास्ट छोड़ के जाना पड़ा था क्योंकि उस रूम का AQI 130 हो गया था। इमेजिन करो, 130 के AQI में इन्होंने पॉडकास्ट छोड़ दिया और बाहर आज के टाइम पर AQI 700-800 जा रहा है। इसके 2-4 दिन बाद तक सोशल मीडिया पे बात उठी, फिर मामला ठंडा पड़ गया। हर साल 2 महीने के लिए एयर पोल्यूशन पर काफी शोर मचता है, लेकिन अगले साल हम फिर उसी हालत में पहुंच जाते हैं। इस पोल्यूशन के लिए कोई दिवाली को ब्लेम करता है, कोई स्टबल बर्निंग को और कोई व्हीकल के पोल्यूशन को, और पॉलिटिशियन तो इसे सीरियस इशू समझते ही नहीं। तो ऐसे में सवाल आता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो इतने सीरियस इशू को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं, और हम इंडिविजुअली फिर खुद को कैसे डिफेंड करें, क्या स्टेप ले सकते हैं। वेलकम टू द हेल्थ चेक सीरीज पावर्ड बाय ट्राया। देखो, नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी की क्या हालत है इससे क्लियर हो जाता है कि दिल्ली में 15% डेथ सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि नॉर्थ इंडिया में यह प्रॉब्लम पराली की वजह से होती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पोल्यूशन दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से होता है, और कुछ लोग सिर्फ व्हीकल्स को इसका विलेन बना देते हैं। सरकार तो ग्रैफ 4 लगा के BS4 वाली व्हीकल्स को बैन भी कर देती है, जबकि रियलिटी इन सब से अलग है। ये मैप देखो, आप नोटिस करोगे कि पोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया या दिल्ली NCR की प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी सेम प्रॉब्लम है। मुंबई में भी कई बार बहुत खराब हालत हो जाती है, और थोड़ा नीचे जाओगे तो सदर्न भारत में भी देखो, भले कुछ ही दिनों के लिए हो, लेकिन कई सिटीज में पोल्यूशन काफी बड़ा इशू बन जाता है। यानी ये एक मिथ है कि पोल्यूशन सिर्फ एक नॉर्दर्न भारत का इशू है, ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। लेकिन हर साल हम इतनी खराब सिचुएशन में कैसे पहुंच जाते हैं? अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पोल्यूशन सिर्फ एक रीजन से नहीं होता, इसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन के लोकल सोर्सेज, यानी जो दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन पैदा हो रहा है, वो सिर्फ 30% है। बाकी का सारा पोल्यूशन दिल्ली के बाहर से आता है। ये देखो, दिल्ली के अराउंड NCR एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद, यूपी के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली के पोल्यूशन में लगभग इनका 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि यूजुअली लोग पराली या स्टबल बर्निंग को दिल्ली के पोल्यूशन का मेन कारण समझते हैं, जबकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 से 10% रहता है। हालांकि कुछ पीक दिनों में अगर देखें तो 35% तक भी चला जाता है, लेकिन वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर दिल्ली के लोकल सोर्सेज की बात करें तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है व्हीकल्स, जो दिल्ली के 51% पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और रही बात दिवाली की, तो हर साल हमें देखने को जरूर मिलता है कि दिवाली में पोल्यूशन अपने पीक पे चला जाता है, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहता है और बाद में सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर हमें पोल्यूशन के कॉजेस समझने हैं तो नॉर्दर्न भारत की जो ज्योग्राफी और वेदर पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये है भारत का टोपोग्राफिकल मैप। इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो जितना भी प्लेन रीजन है वहां पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूं। ये प्लेन रीजन जो है वो एक तरफ से हिमालय से और दूसरी तरफ अरावली से घिरा हुआ है, यानी दोनों तरफ एक नेचुरल बैरियर बना हुआ है, और प्लेन रीजन का एलिवेशन भी कम रहता है। अब पोल्यूशन कब शुरू होता है? अक्टूबर के टाइम पे, जब मानसून खत्म हो जाता है और हवाएं ईस्ट इंडिया से आने की बजाय नॉर्थ वेस्ट से आने लगती हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह से जमीन का भी टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर भी कूल एयर होती है और नीचे
नीचे जो लैंड है वो भी कूल होता है, जिसकी वजह से हॉट एयर ऊपर जा नहीं पाती है, तो ये सब यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। अब जो पॉल्यूटेंट है यानी PM2.5, PM10, ये भी हैवी पॉल्यूटेंट होते हैं और ज्यादा ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाते हैं। तो होता यह है कि एनवायरमेंट में ऐसी लेयर बन जाती है और पॉल्यूशन बीच में सैंडविच की तरह ट्रैप हो जाता है। इसीलिए हमें नॉर्दर्न भारत में हर साल सेम टाइम पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इस नेचुरल प्रॉब्लम को कंबाइन कर दो पॉल्यूशन के बाकी सोर्सेस के साथ में, जैसे पराली, वेहिकुलर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और इससे हमें मिलती है कुछ इस तरह की सीनरी। इनफैक्ट मुंबई, पुणे जैसी सिटीज में भी पॉल्यूशन का मेन रीजन ये लोकल सोर्सेज ही हैं। जहां भी कंस्ट्रक्शन चलती है वहां की हालत आप नोटिस करना, बहुत रेयरली कोई डस्ट कवर यूज करता है, वरना सारा मटेरियल, रेती, बजरी, सीमेंट, रोड़ी, सब कुछ रोड पे पड़ा रहता है और उससे धूल उड़ती रहती है। इनफैक्ट जहां कंस्ट्रक्शन नहीं भी चल रहा है वहां पर जो रोड डस्ट है वो इतनी ज्यादा होती है कि इंसान 5 मिनट के लिए वॉक तक नहीं कर सकता है। जो लोग रोज कम्यूट करते हैं उनकी हालत आपने देखी होगी, ऑफिस पहुंचते पहुंचते कपड़े गंदे हो जाते हैं, गर्मी में भी विंड शीटर पहन के जाते हैं ताकि शर्ट गंदी ना हो जाए, फॉर्मल शूज पर लोग पन्नी बांध के जाते हैं ताकि उन पे मिट्टी ना लग जाए। इतने जुगाड़ करके कोई इंसान घर से निकलता है क्योंकि सड़कों पे डस्ट इतनी ज्यादा है। कई बार आप सड़क पे नोटिस करना, जैसे कोई बड़ी बस निकलेगी उसके पीछे आपको रोड का गुबार उड़ता हुआ दिखाई देगा, यही वो रोड डस्ट है जो पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बनती है। जो सरकारी सफाई वाले भी आते हैं वो भी झाड़ू लगा के सुबह सुबह मिट्टी का ढेर कहीं कोने में लगा देते हैं, जो पूरे दिन वहां से फैलता रहता है। गड्ढे सालों साल नहीं भरे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन डिले होती रहती है, इसीलिए कहीं 1 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो लोग गाड़ी या बाइक लेके जाते हैं क्योंकि रोड्स वॉकेबल नहीं रह गई हैं, फुटपाथ तो नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। तो कैसे नहीं होगा पोल्यूशन? इस टाइम पर जब पोल्यूशन अपने पीक पे जाता है तो सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम पूरे साल कैसी हवा में सांस ले रहे हैं और इसके इफेक्ट हमारी हेल्थ पे कितने डेंजरस हैं, शायद इसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में भारत में 17 लाख डायरेक्टली लिंक थी पोल्यूशन के साथ में। 2023 के एक डेटा के हिसाब से दिल्ली में 15% पोल्यूशन की वजह से हुई है। पोल्यूशन की वजह से हमारे ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में 25 से 30% पेशेंट बढ़ गए हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, सीवियर चेस्ट कंजेशन, आंखों में इचिंग, ये ऐसे कॉमन सिम्टम है जो आज के टाइम हर आदमी फेस कर रहा है। सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से एक इंसान दिल्ली एनसीआर में अपनी लाइफ से 10 साल कम जीता है। पूरे भारत में नंबर 5 साल है। कितनी स्केरी बात है ये। इनफैक्ट एयर पोल्यूशन का इफेक्ट प्री बॉर्न बेबीज तक भी पड़ता है, यानी पैदा होने से पहले ही एक बच्चा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा होता है। एक स्टडी ने बताया कि एयर पोल्यूशन की वजह से प्री टर्म बर्थ हो रहे हैं, यानी टाइम से पहले डिलीवरीज हो जा रही हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। बर्थ के टाइम पर बेबी का वेट काफी कम निकल के आता है। Even when you talk of pregnant women, there is a lot of data which is coming which suggest that when pregnant women are exposed to high levels of pollution, it not only affects them but the fetus and therefore the newborn. एयर पोल्यूशन का नाम सुन के हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लंग्स पे शायद असर पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट हमारे हार्मोन्स और मेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि मैं हेल्दी रहने के लिए मॉर्निंग वॉक पे चला जाऊं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। सोच के देखो पोल्यूशन आपकी लाइफ को किस किस लेवल पे जाके डिसरप्ट कर रहा है। अब अमीर लोगों के पास तो लग्जरी है कि वो 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा? जिन बच्चों को रोज स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है वो क्या करेंगे? जबकि पॉलिटिशियंस हमारे टैक्स के पैसों पर एयर प्यूरिफायर की मस्त हवा खा रहे हैं और AQI मीटर के आगे पानी छिड़क के उस डेटा को इतना कम दिखा रहे हैं ताकि पब्लिक को पता न चल पाए। हर साल सरकार को दिल्ली में ग्रैप लगाना पड़ता है, जिससे कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, डीजल व्हीकल पे बैन लग जाता है, ट्रक्स को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सारे मेजर काफी टेम्परेरी हैं। आप सिम्टम का इलाज कर रहे हो लेकिन जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको सॉल्व नहीं कर रहे। इनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़े दिनों के लिए पोल्यूशन हल्का बहुत कंट्रोल में आ जाता है बस, और अगले साल फिर वही साइकिल रिपीट होती है। और इस साल तो ये टेम्परेरी मेजर भी नहीं लिए गए क्योंकि सरकार की नजरों में पोल्यूशन उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि जब AQI मीटर के आगे पानी छिड़क दिया जाएगा तो वो सही AQI बता ही नहीं पाएगा। दिल्ली के अंदर अलग अलग मीडिया चैनल्स ने इन्वेस्टिगेट करके दिखाया कि आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी स्टेशन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मैल्फंक्शन कर जा रहे हैं। इन मीटर्स को ऐसे एरिया में लगाया गया है जहां पर काफी ग्रीनरी है ताकि इसमें जो रीडिंग है वो कम आए। जैसे दिल्ली के नरेला की एयर क्वालिटी स्टेशन ITI कैंपस के अंदर लगाई गई है जहां ऑलरेडी काफी ग्रीनरी है, काफी पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे बवाना के AQI स्टेशन एक हॉस्पिटल के गार्डन में लगाया हुआ है, ऊपर से वो चालू भी नहीं है और खराब पड़ा हुआ है। इसके अलावा पंजाबी बाग, लोधी रोड के जो स्टेशन है वो भी बंद पड़े हुए हैं। सोचो किस लेवल पे यहाँ पर मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये AQI मीटर की डिवाइस इतनी महंगी तो आती नहीं है, तो लोग अपने घर में ले आए हैं और वहां पर AQI मेजर कर करके इसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मोटिव है। सरकार शायद ये दिखाना चाहती है कि हमने 6 महीने में दिल्ली की हवा साफ कर दी है और इससे इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वालों को भी फायदा है, क्योंकि AQI कम रहेगा, ग्रैप नहीं लगेगा तो वो अपना काम कर सकते हैं, पॉल्यूशन फैला सकते हैं। इसीलिए बड़ी कन्वीनियंटली ब्लेम दूसरे स्टेट पे डाल दिया जाता है। ये बात सही है कि दिल्ली के 70% पोल्यूशन बाहर से आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सरकार कर क्या रही है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर 2019 से लेकर 2024 तक 9,650 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं।
दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसमें आने वाली 6 सिटीज को टोटल 428 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं सिर्फ पोल्यूशन से डील करने के लिए, लेकिन एक भी सिटी ने इस फंड को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है। आप ये चीज खुद देख सकते हो, खुद सरकार की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। तो ये तो है पोल्यूशन को लेकर हमारे देश में सीरियसनेस, और जो फंड यूटिलाइज भी हुए हैं उसमें से कितना पैसा किसकी जेब में गया होगा ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अगर थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया जाना है तो शायद हरियाणा गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, जिसने पिछले 5 सालों में अपनी स्टबल बर्निंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। पंजाब ने भी थोड़ा कंट्रोल किया है, लेकिन हरियाणा के कंपैरिजन में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल फ्लड्स की वजह से पंजाब में खेती कम हुई है, जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग अपने आप ही वहां पर कंट्रोल हो रही है। देखो, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वही हालत है, जिसका मतलब यह है कि सरकार की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। कुछ लोग सरकार को डिफेंड करने के लिए कहते हैं हमारे यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है तो इस इशू को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जबकि यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ भारत की जो ज्योग्राफी है अभी तो नहीं बदली है, ये तो हमेशा से ऐसी थी। लेकिन पॉल्यूशन की ये प्रॉब्लम पिछले 10-15 साल में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती जा रही है? इसका मतलब साफ है कि एक मैन मेड प्रॉब्लम है, और सीजन से पहले अच्छी प्लानिंग ना करने की वजह से हर बार इस सीजन में हमें इतना ज्यादा पॉल्यूशन देखना पड़ता है। देखो, चाइना में भी 10 साल पहले यही प्रॉब्लम थी। चाइना की कैपिटल बीजिंग में दिल्ली वाला हाल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ब्लेम गेम खेलने की बजाय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, और आज बीजिंग में पॉल्यूशन लेवल 100 से नीचे रहता है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े थे, जिसके लिए आई एम नॉट श्योर कि हमारे पॉलिटिशियंस आज के टाइम पर तैयार हैं। चाइना ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए $100 बिलियन एलोकेट किए थे, जिसमें कोल प्लांट को शट करना, ऑल इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट को इंट्रोड्यूस करने से लेकर ओल्ड प्लांट को बंद करके कार्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जिसके साथ ही अपने 12 प्रोविंसेस में 35 बिलियन ट्रीज इन्होंने लगाए थे, जिसकी वजह से चाइना का फॉरेस्ट एक्सपेंडिचर पर हेक्टेयर यूएस और यूरोप से 3 गुना ज्यादा हो गया था। और इसका नतीजा यह हुआ कि चाइनीज सिटीज में एयर क्वालिटी डिस्टिंक्टली इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट इसकी वजह से चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2.5 साल से बढ़ गई थी। अब ऐसा नहीं कि हमारे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स को यह नहीं पता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, बस विल की कमी है। कोई पार्टी फार्मर्स को ऑफेंड करना नहीं चाहती है, कोई पार्टी फैक्ट्रीज को बंद करके एंटी इंडस्ट्री का टैग नहीं लेना चाहती है। प्रियंका गांधी जैसे लीडर्स ट्वीट करके तो ये कह देते हैं कि सबको साथ आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन जैसे ही सरकार कोई ड्रास्टिक स्टेप लेगी तो सबसे पहले ऑपोजिशन ही सड़कों पे उतर आएगा। लेकिन ये सब भी तब होगा जब हमारी सरकार पॉल्यूशन को एक रियल इशू समझना शुरू करे, AQI मीटर्स को सेट करने के बजाय कुछ सीरियस स्टेप्स ले पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग सीरियस नहीं होंगे। मतलब आप सोच के देखो कि 700-800 AQI में हमारे यहाँ पर मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये सभी पढ़े लिखे प्रिविलेज लोग हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने पॉल्यूशन में अगर आप दौड़ोगे, साइकिल चलाओगे तो आपके लंग्स में कितना पॉल्यूशन भर जाएगा। मतलब AQI 800 को क्रॉस कर रहा है और IQ 80 भी नहीं पहुंच पा रहा है। खैर, सरकार इसे सीरियसली ले ना ले, हमें इंडिविजुअली इससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो ये 2-3 महीने आउटडोर एक्टिविटी जितनी हो सके उतनी आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स तो बाहर आपको बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर निकलो तो N95 मास्क पहन के ही बाहर निकलो, क्योंकि उससे आपको एटलीस्ट कुछ बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अफोर्ड कर सकते हो तो घरों में HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर आप यूज करो। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, उनकी भी यही सजेशन है। So I would really say that especially children and elderly, but those who have chronic problem, respiratory, cardiac, or other chronic illnesses, they should not go out during early in the morning or late in the evening because of cold weather. The air quality tends to be bad. Pollutant sits more at ground level, and if they have to go out, monitor the AQI, wear an N95 mask, don't exercise outside. Drink plenty of water, take green leafy vegetables, fresh fruits. If you have to exercise, do that inside. And also, if your symptoms worsen, if you have more breathlessness, if you feel chest tightness, if you have some chest discomfort, you must consult your doctor so that your medication can be increased or modified so that you don't really land up in the emergency with acute breathing difficulty. बाकी मैं सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस इशू को सीरियसली लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी आप हेल्थ चेक सीरीज की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना, और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।